40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर्य नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी। और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, साफ चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट ही हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी। चाहे आप जिस अवस्था को, व्यायाम जरूरी है, तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी हस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ। नए बच्चे जो कैसे कहें मतलब अब ये बातें सब शर्मिंदा करने वाली बातें हैं ना समाज में, पर हमको इसीलिए हम खुल के बोलना इस विषय पर शुरू किए कि ना तो माता पिता समझा पाते हैं और ना टीचर समझा पाते हैं, और डॉक्टरों से सलाह लो तो गलत सलाह मिलती है। वो क्या फ्रस्ट्रेशन क्या उसको निकाल के फिर आप कैसी बात करते हैं, जान से मारने की सलाह दे रहे हैं। उस आदमी की हालत क्या होगी जो 4 बार हस्तमैथुन करता है, 4 बार वीरपात करता है, उसकी हालत क्या होगी। अभी तो जवानी इसलिए है, आगे चल। नमस्कार दोस्तों। वीरनाश। एक समय की बात है, एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। वह तेजस्वी, बुद्धिमान और परिश्रमी था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। वह अपनी ऊर्जा को गलत रास्ते पर व्यर्थ गंवा देता था। उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह आदत उसके जीवन को धीरे धीरे बर्बाद कर रही है। गुरु जी की सीख। अर्जुन के माता पिता उसकी इस कमजोरी को समझते थे, इसलिए वे उसे एक महान प्रेमानंद महाराज जी के पास ले गए। स्वामी प्रेमानंद ने अर्जुन को देखकर ही समझ लिया कि उसकी ऊर्जा नष्ट हो रही है। स्वामी जी बोले, वत्स, यदि तुम वीर को व्यर्थ गंवाते रहोगे तो न तुम्हारा शरीर शांत रहेगा, न स्वस्थ रहेगा, न तुम्हारा मन शांत रहेगा और न ही तुम्हारा भविष्य उज्जवल बन पाएगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, महाराज, मैं इस आदत को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे शक्ति नहीं मिलती। स्वामी अत्रि मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। महाराज जी ने एक छोटी सी कथा सुनाई। एक राजा के पास 2 घोड़े थे, एक ताकतवर और दूसरा ऊर्जावान और कमजोर सुस्त। राजा ने अपने सेनापति से पूछा, इनमें से कौन सा घोड़ा ज्यादा दिनों तक जीवित रहेगा। सेनापति ने उत्तर दिया, जो अपनी ऊर्जा को बचाकर रखेगा और सही समय पर उपयोग करेगा वही अधिक दिनों तक जीवित रहेगा। जो घोड़ा अपनी ताकत को व्यर्थ खर्च करेगा वह जल्द ही मर जाएगा। स्वामी अत्रि बोले, मनुष्य का वीर भी उसकी जीवन ऊर्जा है। जो उसे संभाल कर रखेगा वह बलशाली, बुद्धिमान और सफल होगा। जो इसे व्यर्थ गंवा देगा वह कमजोर, रोगी और असफल हो जाएगा। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन को यह बात गहरे से समझ आ गई। उसने प्रण लिया कि वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाएगा। उसने नियमित रूप से योग, ध्यान और शारीरिक व्यायाम करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका चेहरा तेजस्वी हो गया, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ गई और उसकी जीवन शक्ति 2 गुनी हो गई। कुछ वर्षों बाद अर्जुन एक महान विद्वान और योद्धा बन गया और पूरा गांव उसके सफलता से प्रेरित हो गया। इस कहानी से मिली हुई सीख, अगर तुम वीर्य नाश करोगे तो तुम्हारा शरीर और मन दोनों कमजोर हो जाएगा, लेकिन यदि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे तो तुमसे अद्भुत शक्ति आ जाएगी और तुम जीवन में महान ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे। संयम ही सफलता की कुंजी है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।